इजराइल की ईरान को बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। डिमोना पर हमले के बाद धमकी दी गई है। रक्षा मंत्री बेन गवीर ने कहा दुश्मन को कुचल कर रहेंगे। डिमोना में पीड़ितों से मुलाकात की है बेन गवीर ने और उसी दौरान ये बातें कही हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इस वक्त सरकार में जो रक्षा मंत्री हैं वो मौके के मुआयने के लिए पहुंचे हैं, दौरे के लिए पहुंचे हैं। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं और वो ईरान को चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से कह रहे हैं कि डिमोना पर जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, दुश्मन को कुचल कर रहेंगे। डिमोना में पीड़ितों से मुलाकात के बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ये बातें कही। तो कुल मिलाकर डिमोना में हुए भयानक हमले से भड़का हुआ है इजराइल। डिमोना पर हमले का बदला लेगा इजराइल, ये कहा जा रहा है। आईडीएफ ने सभी मोर्चों पर हमले की मंजूरी दे दी है। हमले की जांच होगी और आगे हम सबक लेंगे, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। तो जांच की बात कही जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से क्योंकि ये इजराइल की बहुत बड़ी नाकामी है कि डिमोना में ऑलरेडी थ्रेट था, उसके बावजूद भी इजराइल हमलों को रोक नहीं पाया। ईरान की आग में जला डिमोना, अब इजराइल का बदला। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि पहले से ज्यादा विनाशक प्रहार होंगे। बेन गवीर जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि दुश्मन को कुचलना हम जारी रखेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि ईरान में अब सभी मोर्चों पर एक साथ हमले किए जाएंगे। अब इजराइल करेगा क्या? कई ऑप्शंस हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर आने वाले वक्त में हमले तेज होंगे, इसके आसार नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइल साइट पर हमले बढ़ेंगे, ऑलरेडी हमले हो रहे हैं लेकिन अब उसमें और इजाफा किया जाएगा। ईरान की नई लीडरशिप को भी टारगेट किया जाएगा, यानी हर मोर्चे पर ईरान के खिलाफ जंग। हिजबुल्लाह और हूती पर हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। ईरान पर मोसाद के साइबर अटैक भी बढ़ेंगे। ये जो आशंका है वो बढ़ती नजर आ रही है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चोपड़ा जी, किस तरह से आप देखते हैं इन हमलों को? अब नतान्स के बाद ये जो डिमोना पर अटैक हुआ है उसके बाद इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, नतान्स पर हमने हमले नहीं किए थे, ये तो अमेरिका ने किया था। इसी तरह से जब साउथ पार्ट्स पर अटैक हुआ था तो सीधे सीधे अमेरिका ने उसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। आपको क्या लग रहा है, इन बयानों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? अमेरिका और इजराइल के जो मौजूदा इक्वेशंस नजर आ रहे हैं उसमें भी कहीं कोई लोचा दिखता है क्या? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो अगर आप अमेरिकन जो स्पोक्स पर्सन्स हैं या जो उनके थिंक टैंक्स हैं उनकी बात सुने तो वो एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतने सालों में इजराइल के प्रेशर के अंडर ही हम ये चीज सोच रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो बना लेगा और इसलिए हम उस पर कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहे थे। इस बार इसलिए उनकी पूरी कंट्री जो है वो इसके अगेंस्ट है और एक क्लियर स्टेटमेंट आ रही है कि अमेरिका ने अपने आप को एक रबर बैंड की तरह थिन स्ट्रेच कर लिया है जो कभी भी स्नैप हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो आ रही है वॉरफेयर में वो बहुत ज्यादा है। अब जब हम नतान्स और डिमोना साइट्स की बात करते हैं तो ये जो डिमोना पे अटैक करा गया है ईरान का, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही स्ट्रेटेजिक अटैक है जहां पर न्यूक्लियर साइट पे अटैक नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट्स दी गई हैं कि ये हम कर सकते हैं। ये दोनों कंट्रीज नहीं करेंगी। वो क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर जो एनरिच्ड यहां पर आइसोटोप्स हैं, अगर उनमें से कोई रेडियो लीक शुरू होता है तो डिपेंडिंग ऑन के वहां का जो एयर फ्लो है वो किस तरफ जा रहा है, वहां का न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उसे स्प्रेड होने का खतरा पूरे गल्फ में बहुत ज्यादा है, स्पेशली वाटर कंटामिनेशन, क्योंकि पूरे गल्फ की जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी कंटामिनेशन आया तो वाटर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। नंबर 2, जो खर्ग आइलैंड पे भी आपने अटैक देखा, अमेरिकन ने उस पे जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज है उस पे अटैक नहीं करा, उन्होंने उसको स्पेयर करा क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स हम करते हैं एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर तो वर्ल्ड में जिस तरह से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है वो फर्दर जंप करेगा। बिल्कुल। प्लस इंडिया देखिए किस तरह सफर कर रहा है। हर $10 भी अगर रेट बढ़ता है क्रूड ऑयल का तो इंडिया 12 से 15 बिलियन डॉलर पर ईयर लूज करता है और ये हर कंट्री का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। प्लस जैसे मैंने अभी इकोनॉमिक्स की बात करी, जो मिसाइल्स, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि इन्होंने डिमोना पे रोका क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक इस समय सैचुरेशन अटैक्स कर रहा है ईरान, उसको इजराइल का या यूएस का कोई भी डिफेंस सिस्टम एक लिमिट तक ही रोक सकता है। अभी 66th वेव भेजी है। बात है ये सर, क्योंकि लगातार थ्रेट थी और ये तय माना जा रहा था कि नतान्स का बदला तो लिया जाएगा और डिमोना न्यूक्लियर साइट पर ही हमले मुमकिन है, उसके बावजूद भी हमले नहीं रोके जा सके। जी
देखिए, और उसके बाद जो जिस तरह की अभी आपने देखा कि जो अंडर एस्टिमेशन इन्होंने करी है, हर पॉइंट पे ईरान ने इनको गलत प्रूव करा है। चाहे हम बात करें मिसाइल रेंजेस की, अभी जो डिएगो गार्सिया पे अटैक है, अगर वो कंफर्म्ड है तो इसका मतलब है इनकी जो खुरम शहर या जो खैबर मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज जो 2500 किलोमीटर एस्टिमेट करी जा रही थी, वो 4000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। वो वहां पे अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि इसके अलावा ईरान की आर्सेनल में और क्या क्या छुपा हुआ है। हाइपरसोनिक्स को जो है इजराइल या यूएस दोनों नहीं रोक सकते, तो इनकी जो क्लियर डिस्ट्रक्शन दिख रही है डिफरेंट एरियाज में, इजराइल जो है वो काफी हद तक जो न्यूज है वो बाहर नहीं आने देगा कि उनकी डिस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, लेकिन एक बहुत सब्सटैंशियल डिस्ट्रक्शन इजराइल में भी हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर्स की, अब देखिए ब्लेम गेम क्यों शुरू हो गया है, क्योंकि रिफ्ट कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, बिकॉज जो इनके मेजर ऑपरेशंस है, मेजर अटैक्स हैं यूएस और इजराइल के, वो फेल हो रहे हैं ईरान की तरफ। उनका ऑब्जेक्टिव जो था रेजिम चेंज का, वो तो कहीं अचीव होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। और बूट्स ऑन ग्राउंड की भी दूर दूर तक कोई आशंका नहीं है कि कहीं पर ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसी कोशिश भी करी, हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो थोड़ा बहुत एम्फिबियस ऑपरेशंस कर सकता है आने वाले समय में, लेकिन ईरान में बूट्स ऑफ ग्राउंड होने का मतलब है एक क्लियर सुसाइड मिशन, जिसके लिए अमेरिकन थिंक टैंक्स ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है सर कि टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के बीच भी कुछ मुद्दों को लेकर ये खलिश सीधे तौर पर नजर आ रही है। साउथ पार्स पर जब ईरान में हमला होता है तो अमेरिका कहता है कि इजराइल ने गुस्से में ऐसा कर दिया होगा, और नतांज पर जब हमला होता है तो इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि हमने हमला नहीं किया, ये तो अमेरिका ने कर दिया।